नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों। आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी क्लास के माध्यम से कबीरदास के पदों से संबंधित अभ्यास के प्रश्नोत्तर समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इन पदों की 100% व्याख्या समझ चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ईश्वर एक है, इसके समर्थन उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित है। परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त रहता है। एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीव का निर्माण हुआ है। यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और सभी जगह उन्हीं तत्वों की व्यापकता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि ईश्वर एक है। उसके बाद इसमें दूसरा जो प्रश्न आता है उसमें कहा है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो हमने पद पढ़े थे तो उसमें भी बताया गया था कि पंच तत्व कौन कौन से हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं पांचों तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। आगे जो पंक्ति है उसमें पूछा गया है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटे अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार बढ़ई काष्ठ लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन आग को नहीं काट सकता है। जो बढ़ई है वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन लकड़ी के अंदर विद्यमान जो अग्नि तत्व है उसको वो नहीं काट सकता है। जिस प्रकार हर लकड़ी के एक छोटे से छोटे कण में भी ईश्वर अग्नि व्याप्त होती है, वैसे ही प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर की विद्यमानता है। यही बात यहाँ बताई गई है। इसको हम अब समझ लेते हैं कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है। कबीरदास के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप में व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक है, अजर, अमर और अविनाशी है। बढ़ई लकड़ी को तो चीर सकता है, काट सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले ही नश्वर है, परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा अर्थात परमात्मा अमर है। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। साथियों, जब पद पढ़ाए थे तब भी बताया था कि दीवाना का जो अर्थ है वो है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करके अपने आप को भूल जाना, अपने अस्तित्व को उसी में लगा देना। तो यही बात यहाँ पर है कि कबीर अपने को दीवाना कहता है क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, अजर, अमर, अविनाशी है और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे राग, द्वेष, अहंकार और मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण वे अपने आप को दीवाना कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है। साच कहे तो मार न धावे, झूठे जगपति आना। कबीरदास इस संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं। उनका ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। जो लोग ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते वो पागल हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है।
हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो यहाँ हम कहते हैं कि कबीर के ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है। ऐसे लोग बाह्य आडंबर जैसे पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत, नमाज पढ़ना, छापा तिलक लगाना आदि में उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। वो केवल दिखावे की जिंदगी जीते रहते हैं और जो वास्तविकता है उससे दूर रहते हैं। बच्चों, मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि जो मैंने ये उत्तर लिखे हैं ये आपके लिए केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। आप अपने विचार, अपने भाव अपने शब्दों में अभिव्यक्त करें ताकि आपका जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से हो सके और जो प्रशिक्षक है, जो मूल्यांकन करने वाला है, उसको ये पता चल जाए कि आपने इन पदों को कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक समझा है, जिसके अनुसार आप उत्तर दे रहे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो है अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। अज्ञानी गुरु माया, अंधकार, धार्मिक पाखंड और बाह्य आडंबरों में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा वे अपने शिष्यों को देते हैं। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अंधकार की गर्त में डूब जाते हैं। जो अज्ञानी गुरु होते हैं वो जब शिष्य बनाते हैं तो उनको भी अज्ञानता का पाठ पढ़ाते हैं और अंत में ऐसे शिष्यों को पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना पड़ता है कि उन्होंने इस प्रकार के गुरु क्यों बनाए। हमारा जो कबीरदास के पदों से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है वो है बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है और उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ कबीरदास जी ने जो पंक्तियां हमें बताई थी पद में वो थी टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बाह्य आडंबर में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई तिलक लगाता है और अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को भी भूल जाते हैं। वो केवल दिखावा करते हैं, आडंबरों में लगे रहते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे कबीरदास जी द्वारा रचित जो पद हैं उनके प्रश्न उत्तर। बाकी हमारी जो अगली वीडियो आती रहेंगी उनमें हम हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित बाकी कविताएं और उनके अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझते रहेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आर सिंधी क्लास टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो और आप उसको अच्छी प्रकार से देखकर अपना जो कार्य है उस समय पर पूरा कर सके। धन्यवाद।